एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बीटेक थर्ड सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो पेपर जून 2024 में हो चुका है, उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एग्जाम होने वाला है उसकी हमें कैसे तैयारी करना है, ये भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, जरूर कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि जो भी पेपर जून 2024 का है उसका जो भी अब कुछ इंस्ट्रक्शन रहते हैं वह सामने लिखे हुए हैं और आप लोग 3 से 4 पेपर देख चुके हैं, इन सब के बारे में पता होगा। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पेपर था, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें दुखी हैं। उसका रीजन ये है कि वैसे पेपर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 35 नंबर का कैसा था, इजी था, और 35 नंबर का कैसा था, न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल मैंने मान लेता हूं कि आपसे एक भी नहीं बनेंगे, सिर्फ आप अटेम्प्ट करके आए हैं, ऐसा मैं मान लेता हूं। सिर्फ अटेम्प्ट करके आए हैं 35 नंबर की न्यूमेरिकल, आपसे एक भी नहीं बनते थे, फिर भी आप अटेम्प्ट करके आए। लेकिन ये जो 35 नंबर की थ्योरी थी ना, इस इतनी इजी थी कि सभी स्टूडेंटों से बनने चाहिए थी। यहां तक मैं बता दूं कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन था, 8 नंबर का जो क्वेश्चन था वह 14 नंबर का था। उससे सरल थ्योरी तो पूछी भी नहीं जाती है। तो इतनी सरल थ्योरी थी 14 नंबर की, यदि ये आप करके आए होंगे, बकाया जो थ्योरी के क्वेश्चन थे और भी इजी क्वेश्चन थे, वो भी आपसे बनने चाहिए थे। तो लगभग अगर थ्योरी देखें तो 28 नंबर की पूरी तरह एकदम से इजी थी, जो सभी से बनेगी। बकाया आप इधर से भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए होंगे न्यूमेरिकल, हम कह रहे हैं वो सभी गलत हैं। लेकिन ये 28 नंबर में से अगर 22 नंबर आते हैं या मान लो वो 18 नंबर देता है तो 3-4 नंबर यहां से मिल जाएंगे और आप जो 22 नंबर पासिंग मार्क्स है वो बड़े आसानी से ला सकते हैं। मतलब आपका बैक नहीं होंगे, क्योंकि जो अदर 4 सब्जेक्ट हैं वह पेपर अच्छे गए हैं, इसलिए इसमें अगर 22 नंबर भी मिल जाते हैं, आप पास भी हो जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। उम्मीद है जो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो 35 नंबर की थ्योरी बहुत अच्छे से लिख कर आए वो सभी पास हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें। और आप टेंशन फ्री होकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हम लोग बात करेंगे। इस सब्जेक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सिलेबस सभी ने देखा होगा। छोटे छोटे टॉपिक में पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, पैटर्न हो गया, रोलिंग हो गई, इस तरह प्रेस वर्किंग है, इस तरह बहुत सारे टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। और ये जो सब्जेक्ट है, यदि डिप्लोमा करके आप बीटेक कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि ऑलरेडी डिप्लोमा में सभी, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो। वेल्डिंग की हम बात, कास्टिंग और वेल्डिंग की बात करें, किसकी, कास्टिंग और वेल्डिंग की बात करें, तो ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, ये दोनों अगर आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए तो आपको फेल कोई नहीं कर सकता। ये वेल्डिंग भी आप कर लें तो 22 नंबर तो ये आपकी कवर कर देगा, लेकिन सभी टाइप की वेल्डिंग आपको आना चाहिए, सभी टाइप की आपकी वेल्डिंग आना चाहिए। तो ये जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे, वहां पर मैं बात करते हुए चलूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें लिखा है कि जो कास्टिंग प्रोसेस है, कास्टिंग प्रोसेस में हम जानते हैं कोई मेटल होता है उसको मेल्ट करते हैं, फिर हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं। उस टाइम क्या क्या फेसेस आते हैं, क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, या उनको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए एक पीडीएफ या वीडियो बनाया है, जो कि एबी क्लास एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पर मिल जाएगा। कास्टिंग डिफेक्ट और उसकी रेमेडीज, मतलब उसके उपचार, तो वो पूरा अच्छे से तैयार कर लें। यदि आप वो पूरा का पूरा लिख देते तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह तोड़ के पूछे गए हैं कि आपको ऐसा लगेगा ये आपसे नहीं बनता, लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ऐसे आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है वेल्डिंग के बारे में कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है, ये आर्क वेल्डिंग की तुलना में कैसे एडवांटेज लिखें। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, आप दोनों के एडवांटेज लिख दें, दोनों के एडवांटेज लिख दें, यदि आपको याद है नंबर मिल जाएंगे। और आपको अच्छे से अगर दोनों की कंपेयर कर सकते हैं तो वैसा कर दें, वो आप बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कुछ भी फेंक के आ रहे हैं, कुछ भी कॉपी भर के आ रहे हैं, तो वैसा ना करें। आपको एग्जैक्ट क्या करना है, अगर कुछ नहीं बन रहा है, यदि आपको सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के एडवांटेज आ रहा है वो लिख दें एक साइड, और एक साइड लिख दें किसके, जो हमारी अदर आर्क नॉर्मल आर्क वेल्डिंग है उसके लिख दें, चल जाएगा। तो उम्मीद है दोनों क्वेश्चन के बारे में आप समझ गए होंगे। दोनों क्वेश्चन 7-7 नंबर के पूछे गए, लिखे नहीं है, लेकिन ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 7 नंबर का है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, तो ए भी हमारा कास्टिंग से पूछा गया था। किससे? डिफरेंट टाइप से कास्टिंग प्रोसेस होती है, तो उसमें एक कास्टिंग की प्रोसेस पूछी गई है, लोस्ट वैक्स। दूसरा भी वेल्डिंग से पूछा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा कौन सी? स्पॉट वेल्डिंग। कौन सी? स्पॉट वेल्डिंग। अब यहाँ पर जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया उसमें आपको करना क्या? स्पॉट वेल्डिंग को अच्छे से समझाना है और सीम वेल्डिंग को समझाना देना, बस दोनों को अच्छे से समझा देना। आपसे नहीं बन रहा करेक्ट क्वेश्चन का आंसर, तो तरीका यही है, क्योंकि क्वेश्चन बीटेक है, लेवल थोड़ा डिप्लोमा से अपर लेवल है, तो क्वेश्चन को अपनी मर्जी से बना के पूछ रहा है, लेकिन थ्योरी आपकी वही है, आंसर भी वही है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब इसमें क्या लिखें, तो आप कुछ भी फेंक के लिख के आते हैं। कुछ भी ना फेंकें, इससे तो अच्छा जो मेरे हिसाब से कोई एप्लीकेशन लिखा, तो हमें क्या करना है? स्पॉट वेल्डिंग की एप्लीकेशन समझा देना है, वहीं पर बगल पे लिख के सीम वेल्डिंग की एप्लीकेशन समझा देना, बस एडवांटेज समझा देना, और भी लिखा हुआ जो ऐसे समझाना, ना कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और लगा कि हाँ स्पॉट वेल्डिंग के बारे में कुछ लिखना है, सीम वेल्डिंग के बारे में कुछ लिखना है, तो सीधे 2-3 पेज भर दिए। ऐसे करने से नंबर नहीं मिलेंगे। प्रॉपर तरीके से आप डायग्राम बनाएं, सीम वेल्डिंग का डायग्राम बनाएं, यदि आप दोनों को समझना चाहते हैं। नहीं तो अगर एप्लीकेशन आती है आपको, तो दोनों की एप्लीकेशन लिख दें, तो भी आपको जो भी आंसर होगा वो मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी ना लिखें, नहीं तो कई बार इसमें भी फेल हो जाते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है इस सब्जेक्ट में कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होता है। यदि कोई फेल हो रहा है तो वो कॉपी खाली छोड़ के आ रहा है, या फिर कॉपी कुछ इस तरह लिख रहा है कि लग ही रहा है कि उसने आंसर लिखे, कोई कहानी बना के लिख रहा है। इतना भी नहीं चाहिए, हमें लिखना है टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। फिर आप कितना लिख रहा है ये तो उसके हिसाब से नंबर मिल जाएंगे, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड लिख के आएंगे तो आप फेल नहीं होंगे। लेकिन इसमें सब्जेक्ट में यदि डायग्राम है किसी टॉपिक में, क्या डायग्राम है किसी टॉपिक में, तो उससे बहुत अच्छा साफ सुथरा बनाए, तो उसमें जो भी नंबर आपके, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है 3 नंबर मिल जाए। 7 नंबर का जैसे क्वेश्चन रहता है, कितने का रहता है? 7 नंबर का रहता है। और अगर किसी की वर्किंग कंस्ट्रक्शन समझाना है, या जैसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग समझाना है, यदि आपको इसका डायग्राम याद है, क्योंकि डायग्राम है, मैंने पीडीएफ बनाई उसमें देखा मैंने डायग्राम है, तो इसका डायग्राम सही समझा देंगे, 7 में से 6 नंबर मिल जाएंगे। 5 तो कोई रोकता नहीं है, 22 नंबर पासिंग चाहिए, और 5-5 नंबर ऐसे आप प्राप्त कर लेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक फाउंड्री पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप ये सोच के ना बैठें कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 35 से 40 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। कभी ऐसा धोखे से अगर कोई पेपर आ गया तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप थ्योरी पर ही ध्यान दें, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके अपना समय बर्बाद ना करें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, और जो आते हैं वो कंसेप्ट बेसिस होते हैं। कंसेप्ट बेसिस होते हैं मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ हमें कैलकुलेशन करके दिखाना है। ऐसे न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेंगे। तो आप कोशिश करें, हमारे पास कितने क्वेश्चन है? टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 में से हमें कितने करना? 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 5 ऐसे ढूंढें जो आपसे बन रहे हो। फिर भी ऐसा लग रहा है कि 5 में से इसको अटेम्प्ट करना है, तो इसको कुछ भी अटेम्प्ट ना करें, ए वाला अटेम्प्ट कर दें। और लग रहा है कि ए अटेम्प्ट किया, इसके बारे में कुछ लिखना, तो अपने मर्जी से लिख कर आए, ठीक है। क्योंकि ये 7 नंबर का ए वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग प्रोसेस में डिफरेंस पूछा गया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यदि आप कास्टिंग और वेल्डिंग प्रोसेस को ही बहुत अच्छे समझ लेते हैं तो फेल नहीं कर सकता कोई आपको। लगातार वेल्डिंग के क्वेश्चन देखो 3rd नंबर तक आ गए, मतलब वेल्डिंग के क्वेश्चन ही यहाँ 21 नंबर के हो गए। वेल्डिंग के क्वेश्चन 21 नंबर तक के हम लोग काउंट कर चुके हैं, क्योंकि सभी टाइप की वेल्डिंगें यहाँ पर पूछी गई हैं। तो उम्मीद है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि 21 नंबर तक के अभी वेल्डिंग के क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। तो इस तरह आपको तैयारी करना है। जो टॉपिक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, या जो टॉपिक मैं मुंह से बार बार बोल देता हूँ कि ये देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयारी करना है। जैसे कि वेल्डिंग सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन नहीं समझना, उसके जो टाइप्स हैं जो पेपर में आप देखते जा रहे हैं, इनकी तैयारी करना है। और फिर से कास्टिंग का, इस पेपर में फिर से कास्टिंग का ही देखो आ गया, हॉट चैम्बर, कोल्ड चैम्बर, डाई कास्टिंग प्रोसेस है टेक्निक। कौन सी? डाई कास्टिंग। जो डिफरेंट टाइप्स कास्टिंग प्रोसेस, उसमें डाई कास्टिंग प्रोसेस है। फिर जो एसी और डीसी वेल्डिंग मशीन है, आपको क्या है? एसी और डीसी वेल्डिंग मशीन है। ये भी फिर वेल्डिंग का ही क्वेश्चन है। एक चीज और बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे घबराए हुए हैं, बहुत सारा मुझे लगता है, क्योंकि कमेंट भी वो ऐसे कर देते हैं जैसे अच्छे नहीं लगते। तो मैं आपको बता दूं, पेपर होता 70 नंबर का, ध्यान से सुने। पेपर होता 70 नंबर का। पेपर में जो 45 नंबर का रहता है, कितने का? 45 का। ये वो क्वेश्चन रहते हैं जो मुझे लगता है थोड़ा बहुत भी कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उससे बनना चाहिए। लेकिन जो 25 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, कितने? 25 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, ये वो रहते हैं कि जैसे आपको ये 4th नंबर का क्वेश्चन दिख गया, कि हो सकता है आप इसके बारे में ना पढ़ाएं, डाई का जैसे हॉट चैम्बर एंड कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग,
हो सकता है आप स्किप कर देना पड़े, जैसे एसी डीसी वेल्डिंग मशीन के बारे में हो सकता है ना पढ़े आप। तो एक कौन सा हो गया, एक क्वेश्चन ये समझ लो 25 नंबर वाला ऐसा फंस गया। तो आपको समझ में क्या है, 45 नंबर का ऐसा पेपर रहता है पूरे टोटल पेपर में से जो सभी स्टूडेंट्स बन, चाहे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को क्यों ना हो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पिछला पेपर हुआ है, उसमें आप लोगों को कहना होगा कि नहीं मैं जो गलत बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, उसमें भी 45 नंबर का ऐसा ही पेपर था, ये सबसे बनना चाहिए था, लेकिन आप पढ़ के नहीं गए या न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा सॉल्व करने में लगे रहे, थ्योरी बिल्कुल नहीं देखी, हो सकता है। लेकिन थ्योरी में बोलता हूँ हमेशा कम से कम इंपॉर्टेंट थ्योरी तो पढ़ के जाए। तो ये 25 नंबर में बहुत सारे स्टूडेंटों से बनता, तो कहीं कुछ से नहीं बनता। तो मेरी कोशिश है आपसे, जो भी मैं बताना चाहता हूँ इसको आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें, और इसको भी अटेम्प्ट करके आए, जो भी लिखें, लेकिन कुछ भी ना लिखें, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड लिखें। जैसे आपको एक पूरी यहाँ पर कास्टिंग, हॉट चैम्बर, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग दिख रही, डाई कास्टिंग तो आप पढ़ के जाएंगे, डाई कास्टिंग टेक्निक से रिलेटेड हॉट और कोल्ड चैम्बर के हिसाब से आप उसको बारे में लिख कर आए। तो मेरे ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो एवी वेल्डिंग के बारे में है और एवी वेल्डिंग के बारे में। ऐसा लग रहा है कि 35 नंबर का 40 नंबर का पेपर तो वेल्डिंग से ही पूछ लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे भी सेम वेल्डिंग से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हाँ ठीक है, वेल्डिंग और कास्टिंग प्रोसेस की आप तैयारी करते हैं तो 22 नंबर पासिंग मार्क्स तो बड़े आसानी से ला लेंगे, आप कोई फेल नहीं कर पाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पर देखो, आप जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी कंपेयर के बारे में पूछा गया, जो भी लिखा है हमें क्या देखना है अभी, MIG वेल्डिंग के बारे में लिखा। यदि आप MIG वेल्डिंग को अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी मैं PDF प्रोवाइड कराता हूँ हिंदी इंग्लिश में, यदि आपके पास है और किसी को लग रहा है जो भी QB वगैरह पढ़ते हैं उसमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो आप हिंदी का यूज कर सकते हैं। और हिंदी की PDF मैंने AB क्लास एप्लीकेशन में अपलोड कर दी है। AB क्लास एप्लीकेशन से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने लिंक दे दी, उस वीडियो को देखें, या बहुत सारे स्टूडेंटों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, या फिर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर से कोई जानकारी ले सकते हैं कि कैसे सर इसकी PDF हम अनलॉक कर सकते हैं AB क्लास एप्लीकेशन से, और वहां से कैसे हम इससे पढ़ सकते हैं। तो हिंदी में इसलिए मैंने बोला कि आपको जल्दी समझ में आएगा, और समझ में यदि आप, तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं सीम वेल्डिंग और जो भी है क्या स्पॉट वेल्डिंग, यदि इन सब की स्टडी आप अच्छे से करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। फिर भी मैंने बताया कि अगर इन क्वेश्चन के आंसर आपको एग्जैक्ट नहीं मिल रहे हैं तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में अच्छे से लिख कर आएंगे, इनके बारे में अच्छे से लिख कर आएंगे, जो जो आपको सही जानकारी है, जैसे डायग्राम हो गया, डायग्राम के कंपोनेंट हो गए, उसको एक्सप्लेन करना, वर्किंग वगैरह बताना और कंपोनेंट के बारे में बताना, तो इनके आंसर उसके अंदर मिल जाएंगे। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, ये पैटर्न के बारे में, क्या पैटर्न के बारे में, पैटर्न भी हम जानते हैं क्या यूज है। अब लेकिन यहाँ पैटर्न को जब डिजाइन करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे जो क्वेश्चन लिख रहा है, ये डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो पैटर्न और उसके टाइप्स हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन पैटर्न के डिजाइन कंसिडरेशन टाइप्स वगैरह है, इस सब पर मैंने वीडियो भी बनाया है और PDF भी अपलोड किए। पैटर्न के मटेरियल है, पैटर्न की जो भी हमारे क्या बोलते हैं टाइप्स हैं, पैटर्न का इंट्रोडक्शन, इस सब कुछ मैंने बताने की कोशिश की सभी PDF में, वीडियो में, तो उन सबको पढ़ें। और यदि आपको लगता है क्वेश्चन में उनके बारे में पूछा गया तो आप अच्छे से उसको लिख कर आए। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देने में कि मुझे पता है कई स्टूडेंट नहीं दे पाते हैं, तो इसके चक्कर में ना फंसे, ना ही कुछ भी लिख कर आए। आप पैटर्न के बारे में लिखें अच्छे से, पैटर्न की डिजाइन कंसिडरेशन के बारे में लिखें, इस तरह लिखे हैं। टाइप्स ऑफ पैटर्न तो क्लियर आपसे बन भी जाएगा, तो वो तो आप लिख सकते हैं विद डायग्राम। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है 7 नंबर का, जिसमें देखो जो हमारी प्रेस वर्किंग है इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया और PDF भी अपलोड किए, और यूट्यूब चैनल पर भी इसका वीडियो है कि प्रेस वर्किंग कैसे काम करती है, कौन कौन से इससे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो प्रेस वर्किंग और इसके ऑपरेशन ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। सभी टाइप्स के ऑपरेशन आपको पढ़ना है, किसी भी टाइप के ऑपरेशन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ ब्लैंकिंग के बारे में लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग की टेक्निक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। याद रखें, पहले जब भी आप पेपर पढ़ते हैं तो पूरे क्वेश्चन एक बार देख लें, 8 पे 8 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। फिर आपको लगता है कौन से क्वेश्चन अच्छे से बन रहे हैं या कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं जो आपसे डायरेक्ट आंसर बनेंगे, उनको सबसे पहले नोट कर लें, अच्छे से लिख लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं है या कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो हमें मन से लिखना पड़ेंगे, वो आप लास्ट में लिखें। जैसे हमको दिख रहा है आपको स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप हो सकता है उनको बना के लिखना पड़े आपको, लेकिन ये 7 नंबर का क्वेश्चन ऐसा था जो एग्जैक्ट आपको आंसर मिलेगा, पूरा जैसा पढ़ा हुआ है आपने वैसे ही आपको लिखना है कि प्रेस वर्किंग कैसे काम करती है, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं।
या फिर सिर्फ प्रेस वर्किंग की जो प्रेस वर्किंग है मशीन कैसे काम करती है ये बताना है, और ब्लैंकिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्या होता है ये समझाना है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग टेक्निक के बारे में भी एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको भी आप समझा सकते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। सभी पे क्वेश्चन देखने से ये समझ में आया था कि सबसे पहले हमें कौन से क्वेश्चन पूरे टोटल बन रहे हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन जो नहीं बन रहे हैं लेकिन उनके बारे में हम लिख सकते हैं। तो जो आपसे बन रहे हैं पूरे, जिनके बारे में डायग्राम के बारे में भी जानते हैं, उनके बना भी सकते हैं अच्छे डायग्राम, उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, उसकी वर्किंग भी समझा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखते हैं, बकाया जिनके बारे में आपको मन से लिखना है वो लास्ट में लिखें। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। यहां आप देख सकते हैं कि जो कुछ इक्विपमेंट हैं जो कि हमारी प्रेस वर्किंग ऑपरेशन के दौरान यूज किए जाते हैं, उन इक्विपमेंट के नाम बताना, उनके फंक्शन बताना वहां पर। तो यदि आपने पढ़े होंगे तो बता दोगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बता पाओगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि 25 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो लगेगा आपको हमने पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि 45 नंबर का आपसे जो बन रहा है अच्छे से वो पहले लिख दिया, फिर 25 नंबर का लिखना है आपको, ये याद रखें। हो सकता है आपसे 50 नंबर का अच्छे से बन रहा हो, 20 नंबर का ना बन रहा हो, या बन रहा है तो सही से समझ में नहीं आ रहा है तो 20 नंबर का बाद में लिखेंगे, क्योंकि थ्योरी जो पेपर होते हैं उनमें ऐसा ही करना पड़ता है। एग्जैक्ट वाला आप लिखेंगे, अच्छे डायग्राम बनाएंगे तो नंबर थोड़े बढ़ते जाएंगे, नहीं तो नंबर कम हो जाएंगे अगर आपने ऐसे स्टार्टिंग से ही कुछ भी लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन रोलिंग प्रोसेस के बारे में आप देख सकते हैं। रोलिंग ऑपरेशन होते हैं डिफरेंट, इसमें कुछ हमारे फोर्स जो रोलिंग प्रोसेस है, जो फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है इनमें, उनकी हॉट रोलिंग कोल्ड रोलिंग टेक्निक के बारे में हमें बताना है। या दोनों एक दूसरे से क्या अंतर है, कैसे एक दूसरे से क्या है अलग अलग है, ये हमें समझाना है। तो हमने बताया कि आपको लास्ट में कैसे समझाना है, दो तरह समझा सकते हैं। तो आपको बनता है तो बनाने की कोशिश करें, सही से लिखें, और नहीं बन रहा है तो फिर आप दोनों के बारे में समझा दें। जो है मेन टॉपिक दिए गए हॉट रोलिंग कोल्ड रोलिंग, उसकी वर्किंग वगैरह, उसमें उसके बारे में जो जो आप जानते हैं, जो जो पढ़ा हुआ है वो सब कुछ अच्छे से लिख के आए, खत्म। तो उम्मीद है जो मैंने समझाने की कोशिश की आपके एग्जाम की कहीं ना कहीं तैयारी में काम आएगा। पेपर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हमारी आपकी जो बात हो जाती है वीडियो के जरिए, उससे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तैयारी करने में मदद मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।